हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी डीएम आ रहे थे कि आप अपनी सी जर्नी के बारे में डिस्कस करो, आप अपने सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करो। तो मैं ज़्यादा ये घुमा फिरा के आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे को मतलब मैं मेरी प्रेगनेंसी थी, जिस टाइम पे मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम पे मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल थे कि गर्ल है बॉय है। मैंने भी बहुत सर्च किया था। तो ये 2025 में न्यू वीडियो है। अभी मैंने एक बहुत ही प्यारी बेबी गर्ल को जन्म दिया है और फरवरी में मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी। तो मैं अपने सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि मेरे सिम्टम्स क्या थे, क्योंकि ये सिम्टम्स हर बॉडी के अकॉर्डिंग अपने अपने अलग अलग होते हैं। हर बॉडी के अकॉर्डिंग ये सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बॉय वाले हैं गर्ल वाले हैं या कुछ भी ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने सिम्टम्स हैं। जो मेरे सिम्टम्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहला मेरा सिम्टम क्या था कि जब तक मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं ऑफ़िस जाती थी। ऑफ़िस में मेरा क्या होता था कि मैं खाना सुबह बना लेती थी। खाना बना के मैं लेके जाती। जैसे ही मैं लंच टाइम में खाना खाने के लिए टिफ़िन खोलती थी, मेरे को बहुत ही गंदी स्मेल होती थी, जिससे मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, जब तक मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि डेली ऐसे होता था। और शायद ये बात विवेक को भी नहीं पता है कि मैं अपना जो खाना था वो अपने कलीग्स को खिलाती थी और मैं खुद ऑफिस में लंच टाइम में डेली एक बर्गर या गार्लिक ब्रेड या पिज़्ज़ा ये खाती थी। आज शायद उनको वीडियो देख के ये पता लगेगा कि मेरा मन ही नहीं होता था खाना खाने का। हाँ, सुबह मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा लेती थी और दोपहर में मुझसे खाया नहीं जाता था, और शाम को जो फ्रेश बनता था वो मतलब खा लेती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने टेस्ट किया और मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। तो फिर उसके बाद 1.5 महीना मुझे, डेढ़ नहीं, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मुझे बहुत गंदी वॉमिटिंग हुई। बहुत ही गंदी वॉमिटिंग, मतलब जिसकी कोई हद नहीं। मैं पानी पीती थी, पानी वापस आ जाता था। खाना तो दूर की बात है, विवेक किचन में तड़का मैं लगा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे प्याज और लहसुन से बहुत नफ़रत हो गई थी। मतलब मेरा सिम्टम ये था पहला कि मुझे प्याज और लहसुन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। विवेक किचन में तड़का लगाते थे, मैं अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठती थी, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरा बुरा हाल हो जाता था। मतलब वो शुरू का टाइम मेरे और विवेक के लिए बहुत ही मुश्किल था। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। हमारे एक फ्रेंड है डॉक्टर राजत, उन्होंने मुझे एक टैबलेट बताई कि आप ये वाली टैबलेट खाओ जब भी आपको वॉमिटिंग होती है। तो मैं वो टैबलेट खाती थी और उससे मुझे आराम रहा। मतलब काफ़ी हद तक मेरी हेल्प हुई उस टैबलेट की वजह से। मेरे से खाना खाया जा रहा था, अदरवाइज़ मैं खाना ही नहीं खा सकती थी। पहला सिम्टम मेरा वॉमिटिंग का था। 3 मंथ्स मेरा बहुत बुरा हाल था। सेकेंड सिम्टम मेरा क्या था कि मेरी स्किन जो है बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। नेक बिल्कुल ब्लैक हो गई थी और फेस बिल्कुल डल, और मतलब ड्राई डल, और एक्ने हो गए थे, मतलब, और हाथ पैर भी बिल्कुल बिल्कुल काली स्किन पड़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा काली। मेरा सेकंड सिम्टम था ये कि मेरी स्किन बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, बिल्कुल मतलब बहुत ही गंदी स्किन हो गई थी। उसके बाद थर्ड सिम्टम मेरा था, ये बोलते हैं कि लाइन अगर सीधी है तो लड़का होता है, जो पेट पे एक लाइन बनती है, और टेढ़ी होती है तो लड़की होती है। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे साथ सच हुई है कि मेरी ऊपर से लेके नाभि तक लाइन स्ट्रेट थी और नाभि से नीचे इतनी सी टेढ़ी थी। वो मेरे साथ हुआ है। कि मेरा थर्ड सिम्टम था कि जो लाइन बनती है वो मेरी टेढ़ी बनी थी। और फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि मीठा खाते हैं तो लड़का होता है, तीखा खाते हैं तो लड़कियाँ होती है। ये मेरे साथ उल्टा हुआ है। मैंने वामिका के टाइम में बहुत मीठा खाया है। लास्ट मंथ में 7, 8, 9th मंथ में मेरा इतना मीठा खाने का मन होता था। कभी कभी अगर घर पे जैसे कुछ भी मीठा नहीं है तो मैं चीनी खा लेती थी, देसी खांड खा लेती थी,
और अदरवाइज़ तो मैं मोतीचूर के लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मतलब मैं नॉर्मल लाइफ, मतलब मैंने आज तक मैं नॉर्मल थी तो मैं कभी भी मीठा खाती ही नहीं थी। मैं मीठे की तरफ देखती भी नहीं थी, मुझे इतनी नफ़रत थी मीठे से। लेकिन प्रेगनेंसी में मैंने बहुत मीठा खाया है। तो ये मेरे साथ उल्टा हुआ है कि लड़की के टाइम पे मैंने बहुत मीठा खाया, जबकि ये बोलते हैं लड़की के टाइम पे आप बहुत तीखा खाते हो। तो और पहले 3 मंथ्स मुँह वैसे ही कड़वा रहता है, आपका टेस्ट चला जाता है, आपको टेस्ट का कुछ आइडिया नहीं होता। तो पहले 3 मंथ्स मैंने स्पाइसी खाया, मतलब गोलगप्पे का पानी मैंने बहुत पिया है, क्योंकि मुँह कड़वा होता था तो वो कुछ ऑप्शन होता नहीं था। थोड़ा गोलगप्पे का पानी पी के आधा 1 घंटा मतलब आपका मुँह ठीक रहता है। फिर 4th, 5th, 6th मंथ में मैं नॉर्मल, मुझे भूख लगने लगी थी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, मतलब एक टाइम पे 4-4 चपाती मैं खा जाती थी। सुबह मुझे नित्य चाय और पराठा और अचार, ये तीनों मेरे फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक मैंने कंटिन्यू खाया है पराठा, क्योंकि मेरा चपाती खाने का मन ही नहीं करता था। चपाती से मुझे स्मेल आती थी, आटे से मुझे स्मेल आती थी। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाय, पराठा और अचार खाना ही पसंद करती थी। दाल से मेरा मन भर गया था, दाल मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मतलब मेरा फेवरेट होती थी, मेरी फेवरेट थी दाल, बट मैं खा ही नहीं सकती थी दाल। इतना बुरा हाल हो गया था मेरा कि दाल देखना भी पसंद नहीं था। लास्ट मंथ में ये थोड़ा हो गया था कि मैं खा लेती थी, ऐसा कोई नहीं था। बट मेरा चाय पराठा मॉर्निंग में, तो ब्रेकफास्ट में मेरा चाय पराठा ही चलता था फर्स्ट मंथ से लेके और 9th मंथ तक मेरा पराठा ही चला। उसके बाद 3rd सिम्टम मेरा था ये। फिर बोलते हैं कि अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो लड़का होता है, इंटीरियर है तो लड़की होती है। बट मेरे केस में मेरा जो प्लेसेंटा पोजीशन था वो मेरा पोस्टीरियर था। वामिका के टाइम पे मेरा पोस्टीरियर प्लेसेंटा था। स्किन ब्लैक थी, मेरी स्किन ब्लैक हो गई थी, मुझे मीठा खाना पसंद था, और मेरी जो लाइन थी वो टेढ़ी थी, और मेरा जो टमी स्ट्रक्चर था वो बहुत ही बड़ा था। 4th, 5th, 6th मंथ में मतलब दिखना शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा, और एंड तक 9th मंथ तक तो मैं आपको वीडियो पे अपलोड करूँगी, आप देखना बहुत ज़्यादा टमी स्ट्रक्चर मेरा बढ़ गया था, टमी मेरा बहुत बड़ा हो गया था। ये बोलते हैं कि गर्ल के टाइम पे जो टमी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और बॉय के टाइम पे जो टमी है वो छोटा ही होता है। ऐसा मतलब बोला जाता है, मुझे भी देखो कंफर्म नहीं है। ये तो मेरे जो सिम्टम्स हैं गर्ल के टाइम पे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अदरवाइज़ इनका कोई लेना देना नहीं है, सबकी अलग अलग राय होती है, सबके अलग अलग सिम्टम होते हैं। कुछ वीडियो आपको ऐसे भी मिलेंगी, मतलब यूट्यूब पे ऐसे भी वीडियोज़ मिलेंगी जो मतलब जो भी वीडियोस डालता है वो अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डालता है, कि अगर मेरे जैसा कोई सेम है, उसको ऐसे लग रहा है, वो मीठा खा रहा है, तो ये सब चीज़ें मतलब मेरे को नहीं लगता कि सबके साथ सेम होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। तो बस, और हाँ, मैं इमोशनल बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मुझे घर पे कोई कुछ भी बोल देता, छोटी सी भी बात बोलता था, मतलब मेरा रोना शुरू हो जाता था। चाहे वो नॉर्मल मजाक में मेरे से मजाक भी, मतलब मैं मजाक भी सहन नहीं कर पाती थी, इतना मेरा बुरा हाल हो गया था कि मेरे को अगर छोटी सी बात बोल दी कि अगर किचन में कुछ रखा है कि ये क्यों नहीं उठाया, मेरे को ऐसा लगता था ये मुझे डांट रहे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत रोती थी, मतलब मेरे को ऑटोमेटिक इतना रोना आ जाता था अंदर से, इतना इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा। और एक ये भी बोलते हैं कि अगर आपके साथ साथ आपके पार्टनर का वेट बढ़ रहा है तो आपको गर्ल होती है, और नहीं बढ़ रहा तो बॉय होता है। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ये भी कुछ ऐसा ख़ास है, क्योंकि जब मैं कुछ भी खाती हूँ और मेरे हस्बैंड हैं वो अलग थोड़ी खाएंगे, उनका भी मन कर जाएगा वो खाने का, तो उसकी वजह से हो जाता है। शायद ये भी कोई ऐसा मिथ नहीं है कि आप इसमें बोल सकते हो मतलब मेरे को भी ये बात कुछ ऐसी लगी नहीं है, सिर्फ बोला जाता है। मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि ऐसा होता है, अगर पार्टनर का वेट बढ़ता है तो गर्ल होती है, पार्टनर का वेट नहीं बढ़ता तो बॉय होता है। अब घर में मान के चलो 2 बंदे हैं, तो एक प्रेग्नेंट है, उसका कुछ भी खाने का मन करता है, तो साथ वाला भी यही सोचता है चल यार ये उठा के ये भी खा लेता हूँ, मैं भी यही खा लेता हूँ, अलग से क्या लेना है। तो ऐसे ही टेस्ट टेस्ट में कुछ भी खाया जाता है। तो ये भी मेरे को सही, मतलब ये पॉइंट भी मेरे को सही नहीं लगा था। बाकी विवेक का थोड़ा वेट गेन तो था, बट वो खाने की वजह से ही होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरे को, मैं इस चीज़ पे भी मुझे ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो, आपके दिमाग में ना हर तरीके के
मतलब हर तरीके के सवाल आ जाते हैं। एक खुशी होती है कि मैं देखूं कि बॉय के सिम्टम हैं, गर्ल के सिम्टम हैं, क्योंकि एक्साइटेड होता है बंदा इस टाइम को लेके, अपनी जर्नी को एंजॉय करता है बंदा। हाँ, एक चीज़ और कि आप अपनी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेस के कारण कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। अपनी जो प्रेगनेंसी है, आपकी जर्नी, उसको एंजॉय कीजिए। हर हर एक मंथ को एंजॉय कीजिए। और मेरी जो पार्टनर्स हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी वाइफ को सपोर्ट करो इस टाइम पे, क्योंकि मेंटली इतना मतलब बहुत ही मेंटली परेशान हो जाता है बंदा। उसको खुद नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाता, और डिस्कस करता है तो फिर मतलब अगर डिस्कस करती है तो सामने वाले का मूड के ऊपर डिपेंड होता है कि पता नहीं चलता मतलब क्या है क्या नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस टाइम पे। थोड़ा सा इस टाइम पे बंदा ना बिल्कुल ही नाजुक हो जाता है। मतलब मैं मेरे साथ तो ये हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये कोई बोली हुई बात नहीं है, क्योंकि जब जो जिसके साथ होता है वही चीज़ वो डिस्कस कर सकता है आप लोगों के साथ। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि इमोशनल होता है बंदा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ये भी नहीं पता होता कि अब ये ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं होता कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा मतलब दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर दोनों अंडरस्टैंड करेंगे तो आई थिंक उसकी मतलब जो आपकी वाइफ है उनके लिए भी अच्छा होगा, वो खुश रहेंगी। तो हर चीज़ों में ना उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जितना हो सकता है उतना टाइम स्पेंड कीजिए। और जो ये है मतलब देखो, पेरेंट्स तो दोनों ही बनते हैं, बट ये बोल देते हैं कि नहीं, मदर को ज़्यादा केयर करनी चाहिए। जब हस्बैंड केयर करेंगे तो मदर ऑटोमेटिक खुश हो जाती है। मदर मतलब लेडीज़ को क्या चाहिए कि हस्बैंड उनको सपोर्ट करे, उनको समझे, उनसे बात करे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे। सिर्फ लेडीज़ को इतनी सी चीज़ चाहिए होती है, उसके अलावा कोई डिमांड नहीं होती। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी डिमांड नहीं होती लेडीज़ की। हाँ, कुछ परसेंट होता है कि कुछ परसेंट लेडीज़ की हो से होती है कि डिमांडिंग होती है, बट अदरवाइज़ तो लेडीज़ सिर्फ यही चाहती है उनको टाइम दें, उनको समझें, उनकी थोड़ी केयर करें। बस यही चीज़ों से वो खुश हो जाती है। तो हम कहाँ थे? हार्ट बीट पे। हार्ट बीट, हाँ, एक हार्ट बीट का पॉइंट ये बताते हैं, जो मैंने भी सुना था कि अगर 140 से नीचे होती है तो लड़का होता है, और 140 के अबव होती है तो गर्ल होती है। तो वामिका के टाइम पे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में इसकी जो हार्ट बीट थी वो 164 के अराउंड थी। सेकेंड अल्ट्रासाउंड में 154 के अराउंड थी। देखो, लड़का लड़की सब अपनी किस्मत का होता है, सब कुछ किस्मत, जो आपकी किस्मत में लिखा है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। बट दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं, चाहे बॉय हो गर्ल हो कुछ भी हो। जब जब आपकी डिलीवरी होगी और जब आप उसको फर्स्ट टाइम देखोगे, अपने बच्चे को, गर्ल हो या बॉय हो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि देखते ही उसको मतलब आपकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। आप सारा पेन भूल जाते हो, चाहे आपको जितना मर्जी पेन हो रहा है, कितने भी पेन में हो। जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो वामिका जैसे ही डिलीवर हुई थी तो मतलब मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा, मैं सारा पेन भूल गई अपना। और सबसे पहले जैसे मैंने इसको देखा, इसने ना एक स्माइल करी बहुत ही प्यारी, जो मैं आज तक भी नहीं भूल पाती। बाकी चीज़ें हो सकता है मैं भूल जाऊँ कभी भी, लेकिन वो टाइम मैं भूल ही नहीं सकती कि इसको मेरे साइड पे ऐसे मतलब लिटा रखा था, और इसकी गर्दन जो थी वो मेरे साइड थी। और जैसे मैंने इसके साइड देखा, देखो उस टाइम पे ये तो नहीं होता, बट एक इतनी क्यूट स्माइल दी थी ना इसने, बहुत ही क्यूट। तो मैं अपना सारा पेन भूल गई थी उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई थी, और इसके अलावा तो कुछ ऐसा ख़ास हुआ नहीं था। बस ये जो 4-5 चीज़ें थी ये मैंने आपको बताई। एक बोलते हैं बाल झड़ते हैं, मेरे प्रेगनेंसी भी बाल नहीं झड़े, आफ्टर डिलीवरी भी बाल नहीं झड़े, मेरे बाल जैसे थे वैसे ही थे। बस मेरी स्किन ब्लैक हो गई थी बहुत ज़्यादा। और हाँ, मेरे को थोड़ी सी वीकनेस ऐसे फील होती थी आफ्टर डिलीवरी, हल्की फुल्की वीकनेस। अदरवाइज़ नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल मतलब बढ़िया रही मेरी, बहुत बढ़िया। मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को पेन हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। स्टार्टिंग के 1 वीक थोड़ा सा बैठने में दिक्कत होती थी, उठने बैठने में, चलने फिरने में। 1 हफ्ते बाद बिल्कुल ओके। और कोई ऐसा नहीं है, देखो सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, बट मेरे साथ जो हुआ वो मैं आप लोगों के साथ, ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है
कि नॉर्मल डिलीवरी में आप जितना रोगे चिल्लाओगे, पेन पेन होता है, देखो पेन होता है, बट वो आपको मेंटली आप प्रिपेयर हो अगर इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं ना पहले ही मेंटली प्रिपेयर थी कि पेन होगा, पेन होगा। और मेरे को मतलब जैसे जैसे पेन आ रहे थे वैसे वैसे मैं उन पेन्स को ले रही थी। तो मैंने मेरा इतना रोना धोना निकला नहीं था बिल्कुल भी। आपको मैं वीडियो भी दिखा दूँगी, मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई थी उस टाइम पे। तो मेरा कोई ऐसा मतलब ये नहीं हुआ था कि मैं चिल्ला रही हूँ या वो कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल गई ना तो बाकी लेडीज़ की भी, अब सबकी बॉडी अलग अलग है, मैं ये भी नहीं बोल सकती वो जानबूझ के कर रही थी या कुछ भी ऐसा था। तो वो चिल्ला चिल्ला के आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ले मार रही थी, जो मतलब दूसरा बंदा होता वो डर जाता है। बट जब मेरे पेन्स हो रहे थे तो मेरी कोई आवाज़ नहीं निकली, कोई कुछ नहीं निकला, मैं उन पेन्स को ले रही थी। और एक मेरे साथ में मेरी मदर इन लॉ थी और एक मेरी दी थे विनीता दी। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब जितनी बार भी उन्होंने मेरे पेन्स में जब जब मेरे को पेन हुए उन्होंने मतलब मेरे साथ वो की और मेरे पेरेंट्स को जैसे वैसे मुझे भी बहुत सपोर्ट किया है, मतलब उन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा। तो मैं दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि विनीता दी ने मेरी बहुत हेल्प की है इस चीज़ में। और मतलब मेरे को पता ही नहीं लगने दिया, वहाँ पे जोक मार रहे थे और मैं हंस रही थी, मतलब ऐसा ऐसा हम मतलब ऐसे इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। और जैसे जैसे मेरी तबीयत ऐसे डाउन होती जा रही थी वो वैसे वैसे तब न तब कोई जोक मार देते थे, मम्मी भी और विनीता दी भी कोई ना कोई जोक मार देते थे और तभी मेरी हंसी छूट जाती थी। और फिर मेरे को लगता था अरे पेन पेन हो रहा है, तेरे को तो पेन हो रहे हैं। मतलब ऐसी मेरी इतनी फ़नी मेरी जो प्रेगनेंसी थी, जो डिलीवरी टाइम था, इतना फ़नी था मेरा बहुत ज़्यादा। और मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगी कि अपना ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करें, आप डरे मत इस चीज़ से। आप शुरू से अगर डरना शुरू कर दोगे ना तो एंड टाइम पे आके कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो डरो बिल्कुल भी मत। सिर्फ ये सोचो कि हाँ अब आ गया है, पेन होगा, लेना पड़ेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई इतनी डरने की बात नहीं होती। जितना आप डरोगे, जितना अभी आप डरते रहोगे वो आपकी सेहत के लिए ही उतना ही खतरनाक होगा, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे बस यही सिम्टम्स थे और मेरे पास एक बेबी गर्ल है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी। आप लोगों ने उसकी वीडियोस भी देखी होंगी, मैं डालती रहती हूँ। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी के छोटे मोटे व्लॉग्स आते रहेंगे आपको, क्योंकि मैंने अभी नया नया मैंने आपको बताया था एक वीडियो में भी कि मैंने अभी न्यू न्यू स्टार्ट किया, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। बट मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। अगर कुछ भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ या कुछ भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं उन चीज़ों को देखूँ और मतलब उस पर काम करूँ कि हाँ ऐसे ऐसे है। तो और आप लोगों का एक और बहुत 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 शुक्रिया कि आपको मेरी एक वीडियो बहुत ही वायरल हुई थी डांस वाली, जो मैं अपने हस्बैंड के साथ डांस कर रही हूँ। उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि वो वीडियो आई थिंक अभी ना 2 लाख के आसपास होने वाली है। तो मेरे लिए तो वही वायरल वीडियो है, 2 लाख के आसपास होने वाली है, क्योंकि उस मतलब मेरी यूट्यूब की ये पहली वीडियो है जो इतनी मतलब हाई गई है। नहीं तो मेरे 10,000 तक व्यूज़ आते थे, उस एक वीडियो पे मेरे 2 लाख के आसपास व्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि कोई और मतलब ऐसी ऐसी वीडियोज़ और लेके आती रहूँ आपके साथ। तो आज की व्लॉग में, आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर ज़रूर कर देना ताकि किसी की भी हेल्प हो सके। क्योंकि बस इस टाइम पे ये है कि आप जो 2025 में मदर बन रही है तो सबके मन में यही डाउट्स है, किसी की डिलीवरी अभी जून में है, जुलाई में है, अगस्त में है। तो बस आप सब इस वीडियो को देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइएगा, और भी कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।